हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरे इस चैनल आईडू एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूं ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर। ठीक है। तो उसको समझने के पहले आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो बना सकूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो दोस्तों ड्रेनेज पैटर्न जो है वो रिवर के अंतर्गत आता है, और ड्रेनेज पैटर्न को जो है उसको बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? अपवाह प्रतिरूप। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न। अब ये ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं गंगा रिवर का। तो गंगा रिवर का जो लाइन है, कहां से? हिमालय से गंगा रिवर निकलती है यहां से। ठीक है। और जाकर ये बांग्लादेश में मेघना नाम से पहुंच जाती है। ठीक है। तो अब ये जो रिवर है इसका जो पाथ है वो आपको दिख रहा होगा, ये मैं रेड लाइन से बना रहा हूं गंगा रिवर का पाथ। ठीक है। शो कर रहा हूं आपको, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए तभी आप लोग ड्रेनेज पैटर्न को समझ पाएंगे। तो ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया है ये गंगा रिवर का जो पाथ है। अब इसी को ड्रेनेज लाइन बोलते हैं। तो किसी भी नदी का जो रेखीय स्वरूप होता है उसको हम लोग ड्रेनेज लाइन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है रेड कलर की, जो गंगा रिवर की लाइन मैंने दिखाई है आपको, इस लाइन को ही जो है वो हम लोग बोलते हैं क्या? ड्रेनेज लाइन। ड्रेनेज लाइन। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। तो ड्रेनेज लाइन समझना पहले ज्यादा जरूरी है ड्रेनेज पैटर्न को समझने के पहले। और अगर हम बात करें कि अब ये जो गंगा रिवर है इसमें देखिए बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आकर मिलती हैं। तो ये जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे सई नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, वरुणा नदी हो गई, शारदा, घाघरा और राप्ती नदी, गंडक नदी, तो ये सारी जो नदियां हैं ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है। और ये गंगा रिवर के बाईं तरफ से आ रही हैं, उल्टे हाथ की तरफ से आ रही हैं। अगर हम गंगा रिवर का ये पैटर्न शो करें तो इस तरह का पैटर्न है। तो ये गंगा रिवर के लेफ्ट डायरेक्शन से जो है ट्रिब्यूटरी मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये जो सोन नदी है, ये नदी जो है ये गंगा नदी में मिल रही है। कहां पर मिलती है? पटना के पास मिलती है। और ये नदी जो है गंगा रिवर के दाहिने तरफ से मिल रही है, राइट साइड से मिल रही है आके। तो ड्रेनेज जो लाइन होती है वो किसी भी नदी, जैसे गंगा नदी की हमने बात करी, तो किसी भी नदी का जो रेखीय स्वरूप होता है, जिस पाथ को वो फॉलो कर रही होती है, उसे ही हम लोग ड्रेनेज लाइन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक टर्म्स और आता है, प्रवाह रेखा जाल। प्रवाह, ड्रेनेज लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रवाह रेखा। प्रवाह रेखा। ठीक है। अब बात आती है प्रवाह रेखा जाल की। तो अगर जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, मतलब कई रेखाओं को मिला दिया जाए, उनके योग को जो है वो हम लोग प्रवाह रेखा जाल बोलते हैं। तो अगर ये हम सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, आपको देख रहे हैं ना, ये जो सेक्शन है ब्लू लाइन से मैंने किया, तो ये गंगा रिवर में ये ट्रिब्यूटरी, जैसे शारदा रिवर हो गई, घाघरा रिवर हो गई, राप्ती रिवर हो गई, तो ये जो लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, ये जो छोटी रिवर्स की जो आप कह सकते हो प्रवाह रेखा है, इनको अगर मिला दिया जाए तो इनको जो है, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रवाह रेखा जाल। क्या बोलते हैं? प्रवाह रेखा जाल। ठीक है।
और अगर हम ये बात करें कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, तो हम अगर पूरे सेक्शन को उठा लें, पूरे सेक्शन कहने का मतलब है कि गंगा रिवर का पूरा अगर ये एरिया देखें, ये पूरा पैटर्न जिसको मैं एक रेक्टेंगल सेक्शन में कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पूरा पैटर्न है गंगा रिवर का, जो उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ उसमें जो छोटी छोटी रिवर्स जो हैं वो मिल रही हैं, तो इस पैटर्न को ही हम लोग जो है वो अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। इंग्लिश में ही इसी को ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ये क्लियर होना चाहिए पहले तो कि ड्रेनेज लाइन क्या होती है, मतलब प्रवाह रेखा क्या होती है, प्रवाह रेखा जाल किसको कहते हैं, और अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न किसको बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चीज क्लियर हो गई, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कितने तरह की जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, उसको भी हमें समझना चाहिए। तो ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह के होते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज पैटर्न को। तो देखिए, अब ड्रेनेज पैटर्न बहुत तरह के होते हैं, तो हम उन ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला जो ड्रेनेज पैटर्न है, फर्स्ट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अब ड्रेनेज पैटर्न्स के टाइप हम लोग देख लेते हैं। तो पहले वाले ड्रेनेज पैटर्न को बोलते हैं पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसेडेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो है वो है अध्यारोपित। अभी इनके बारे में भी मैं आगे आपको डिटेल में एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। तो इनको बोलते हैं अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तीसरा आपका है जिसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। और इसको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। फिर आता है आपका आयताकार। पहले आप देख लीजिए कितने टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आयताकार प्रतिरूप या अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ, जिसको बोलते हैं आर्य, आर्य अपवाह प्रतिरूप, ठीक। जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है 6 जो है वो है समांतर अपवाह प्रतिरूप, इसको बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप लोगों को 100% याद करके जाना है, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो उसको समझिएगा जरूर। और एक है अंत स्थलीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, इसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। तो ये 7 तरह के ड्रेनेज पैटर्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं, और इसको हम लोग भूल नहीं सकते। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबको समझने के लिए। तो नेक्स्ट है, पहला जो है वो है डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो जो डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं वृक्षाकार वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, अब ये वृक्षाकार का मतलब है कि ये वृक्ष के आकार का बना होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रतिरूप में क्षेत्र की जो प्रमुख धारा होती है, जो रिवर की एक प्रमुख धारा होती है, और उसमें जो है सभी दिशाओं से जो जल धाराएं हैं वो आकर मिलती हैं। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि ये आपकी प्रमुख धारा है, जो रेड कलर में मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जो है, ये जो रिवर की मेन धारा होती है, सबसे प्रमुख धारा है। ये तीनों इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रमुख धारा है रिवर की। ठीक है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उपधाराएं हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो चारों तरफ से आकर मिल रही होती हैं। जैसे कि ये देखिए ना, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आकर इस रिवर में मिल रही हैं। रिवर की डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये मैं जैसे इमेज में आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरीके से ये रिवर देखिए नीचे आ रही, तो इसी के साथ, इसी के अनुरूप आकर ये धाराएं जो हैं मिल रही हैं। तो इसी तरीके की जो आकृति अगर रिवर बनाती है, इस तरह का पैटर्न अगर कोई रिवर बना रहा है, तो उस रिवर को हम लोग बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप या डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न। इस तरह के किसी रिवर का ड्रेनेज पैटर्न जो है वो डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न जो है वो कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो मुख्य धारा से आकर मिलती हैं, और ये एक बड़े जाल का निर्माण करती हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे गंगा रिवर, अभी मैंने आपको गंगा रिवर का दिखाया था पैटर्न। ठीक है, तो गंगा रिवर जो है वो ड्रेनेज डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप को फॉलो करती है। अगर हम दूसरी रिवर की बात करें तो गोदावरी। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे कृष्णा रिवर। अगर इनको आप मैप में देखेंगे, आप मैप खोलिएगा और इनके बारे में देखेंगे, तो इनका स्वरूप इसी तरीके से होगा, वृक्ष के आकार का, जिसमें छोटी छोटी डालियां जैसे वृक्ष में आकर मिलती हैं। वृक्ष का एक मेन पोर्शन होता है, उसमें छोटी छोटी जो है वो डालियां आकर मिलती हैं। उसी तरीके से जो रिवर का जो एक मेन लाइन है, मेन दिशा है, उसकी मेन शाखा है, उससे जो है छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आकर मिलती हैं। तो ये आपको वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के बारे में समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से आपको ये चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये है रेक्टेंगल ड्रेनेज पैटर्न। इसी को ही हम लोग बोलते हैं आयताकार जल निकासी पैटर्न, या आयताकार अपवाह तंत्र भी बोला जाता है, या अपवाह प्रतिरूप भी इसको बोल दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर अगर ये मैं आपको जो राइट साइड में बना हुआ इमेज है दाहिने साइड में, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें ये एक रेक्टेंगल टाइप के ये ब्लॉक बने हुए हैं। तो ये क्या है, इसको समझते हैं कि इस प्रतिरूप का विकास जो है प्राय वहां होता है जहां चट्टानें जो हैं एक दूसरे जो होती हैं वो आयत के रूप में होती हैं और आयत के रूप में ही मिल रही होती हैं। देखिए जैसे ये हो गया, ठीक है ना, इसी तरीके से ये देखिए ब्लॉक आयत के रूप में जो है चट्टानें जो हैं वो होती हैं, और जो रिवर होती है वो इसी के बीच से फ्लो हो रही होती है। ये जो रिवर का फ्लो डायरेक्शन है, समझ रहे हैं, ऐसे देखिए जो रेड से बना है वो रिवर का फ्लो डायरेक्शन है, ये आपकी रिवर है, नदी, ठीक है। तो नदी का फ्लो डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि जो ब्लॉक्स हैं, जो चट्टानों के जो जोड़ हैं वो रेक्टेंगल हैं, वो एक तरीके से आयताकार हैं, ठीक है। तो अगर इस जो लेफ्ट साइड में आपके इमेज बना है इसमें भी देखें तो ये रिवर देखिए इस तरीके से मिल रही है, ये एक ब्लॉक है आपका, ठीक है। तो यहां से रिवर ये मेन, अगर अगर हम इसको ये मेन रिवर मान लें, ये रिवर की मेन रिवर की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर तो देखिए ट्रिब्यूटरीज कैसे मिल रही हैं, ये ब्लॉक के रेक्टेंगल में आकर मिल रही हैं। इसी तरीके से आप ये वाला भी ब्लॉक देख सकते हैं, तो ये ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक बने हुए पीले पीले, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरीज की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये ट्रिब्यूटरीज की डायरेक्शन, और मेन डायरेक्शन ये है रिवर की, ये जो आ रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इस प्रतिरूप में जो विकास है वो प्राय वहां होता है जहां पर चट्टानों के जोड़ या उनकी जो संधियां होती हैं वो आयत के रूप में होती हैं, और आयताकार संधियों के चारों तरफ से जल धाराएं जो हैं वो फ्लो हो रही होती हैं, जल धाराओं का विकास होता है। तो इस तरह की जो नदियां होती हैं वो 90 डिग्री में काटती हैं, समकोण काटती हैं। जैसे ये जो अगर एंगल देखें रिवर का तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसका ये देखिए एंगल देखें तो ये 90 डिग्री है। तो ये हमेशा 90 डिग्री में ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कट करती हैं, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी, ठीक है। और दूसरा आप ले सकते हो विंध्यन नदी, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं, ये दोनों नदियां जो हैं वो आयताकार ड्रेनेज पैटर्न को, रेक्टेंगल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो आपको ये ड्रेनेज पैटर्न समझ में आ गया, रेक्टेंगल ड्रेनेज पैटर्न। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से आपको लाइव आके जरूर समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ड्रेनेज पैटर्न। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रेडियल पैटर्न। अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न सिंपल सा है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरी आरी अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। और इसमें जो है आप समझिए कि किस तरीके से होता है कि ये अगर हम राइट साइड का इमेज अगर देखें, आपको बताएं तो ये एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो, ठीक है। और इसके टॉप मोस्ट एरिया में यहां पर क्या होता है, क्रिएटर होता है। तो जब बारिश खूब हो रही होती है तो क्रिएटर में पानी भर जाता है, यहाँ पर खूब सारा वाटर कलेक्ट हो जाता है, ग्लेशियर की तरह वर्क करने लगता है। और यहां से जो छोटी छोटी नदियां हैं वो फ्लो होना, बहना शुरू कर देती हैं नीचे की ओर, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से जो रिवर हैं ये देखिए ये फ्लो हो रही हैं, ठीक है। सेम यही मैंने इमेज यहां पर भी आपको शो करी है कि ये एक पर्वत हो गया,
या ज्वालामुखी का क्रिएटर समझ लीजिए, ये भी हो सकता है। यहां पर क्या है कि जो वाटर जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब या ये सोर्स है, तो यहां से जो रिवर है वो जो है वो फ्लो होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर पैटर्न कोई रिवर जो है वो फॉलो कर रही है, जो भी रिवर फॉलो कर रही है, वो ड्रेनेज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रही है, मतलब ये रेडियल डायरेक्शन पे जो है फ्लो हो रही है। इस तरह के जो पैटर्न है इसी को बोलते हैं आर्य अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं रिवर, एक है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी, ठीक है। महानदी, महानदी, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। तो ये जो नदियां हैं, ये नदियां जो हैं ये इसी तरह का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं, आर्य अपवाह प्रतिरूप को फॉलो करती हैं। क्लियर आपको? क्योंकि ये सारी नदियां आपको पता है कि मिडिल इंडिया में है, और यहाँ ये पठारी एरिया है जहां पर कि एक सोर्स होता है, उस सोर्स से ये जो रिवर है ये निकलकर फैलती हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछ लिया जाता है कि सोन नदी किस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है। अगर ये चीज आप नहीं समझेंगे तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इमेज में अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आप लोगों को, मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न की। अब पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये ड्रेनेज पैटर्न जो है आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है, ये इमेज में ही आपको इसको सीधे दिख रहा होगा कि इस प्रतिरूप में क्या होता है कि इसके अंतर्गत अनेक नदियां जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। मान लीजिए कि ये जो रिवर वन है, ठीक है, ये R1 रिवर वन, इसी तरीके से ये रिवर टू, रिवर थ्री, रिवर फोर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी रिवर हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर देखा जाए कि जो R1 रिवर है और जो R2 रिवर है, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है, कोण है, ठीक है, वो 0 डिग्री होगा। मतलब कि ये पैरेलल में चल रही है रिवर्स, ठीक है। अब जब ये रिवर्स पैरेलल में जाकर यहाँ पर ये सागर है और यहाँ पर आके ये मिल जा रही हैं अपनी अपनी जगह पर, यहाँ पर आके समुद्र से मिल जा रही हैं। तो इस तरह की अगर नदियां हैं, इस तरह का पैटर्न कहीं पर मिल रहा है, तो इस तरह के पैटर्न को ही बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिवर है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाते, तो यहां पर जो कोण होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। और इसी को ही हिंदी में बोलते हैं समानांतर, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इसमें जो रिवर हैं वो पैरेलल में आके मिल रही हैं, जिनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। तो इसमें क्या होता है, अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं और किसी ढाल का, मतलब कि कहीं ना कहीं स्लोप में ही बहती हैं हमेशा, ठीक है, और उसी का ही अनुसरण करती हैं। इस तरह के जो प्रतिरूप होता है इसी को ही हम लोग पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अगर हम भारत के पश्चिमी घाट की बात करें, तो पश्चिम घाट में जो भी नदियां बहती हैं तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। भारत के पश्चिमी घाट में, ठीक है,
पश्चिमी घाट में जो नदियां बह रही हैं वो जब समुद्र से मिल रही होती हैं तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को ही फॉलो कर रही होती हैं। इसमें अभी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को मैं वहां पर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो इसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न मतलब वो रिवर जो समुद्र में जाकर मिलती ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम ये लेफ्ट साइड में जो इमेज बनी हुई है ये रिवर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये रिवर की, और इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मगर ये मान लीजिए पहले ये एक रिवर है, ठीक है, और यहां पर समुद्र है, समुद्र, ठीक है। तो रिवर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, रिवर यहां पर आकर विलुप्त हो गई, इस जगह पर आकर रिवर जो है, नदी जो है विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो नदी यहां पर आकर विलुप्त हो गई, यहां से गायब हो गई, वो समुद्र तक मिल ही नहीं पाई। इस तरह का जो पैटर्न कोई नदी अगर कर रही है कि वो अंदर ही है, वो रिवर जो है समुद्र पे जाकर नहीं मिल रही है, तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न, या इसको बोलते हैं हिंदी में अंतः स्थलीय, अंतः स्थलीय अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। ये ज्यादातर आपको कहां पर मिलेगा, ये आप राजस्थान चले जाएं, ठीक है। तो राजस्थान में जो रिवर होती हैं वो बहुत सारी ऐसी रिवर हैं राजस्थान की कि जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती हैं, ठीक है, वो विलुप्त हो जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है वो समुद्र में जाकर नहीं मिलती। जैसे कि ये राइट साइड में इमेज है, इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो रिवर है, ये वाली जिसको मैं शो कर रहा हूं ग्रीन लाइन से, ये जो रिवर है ये लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी, ठीक है। और ये नदी समुद्र, ये समुद्र है, ये नीला नीला, इससे जाकर नहीं मिल रही है, ये यहीं पर ही समाप्त हो जा रही है। इस वजह से ये जो लूनी नदी है ये एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न का, अंतः स्थलीय अपवाह प्रतिरूप का। कि अगर आपको ऐसी कोई रिवर दिखती है जो कि समुद्र से जाकर नहीं मिलती है, रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं, उसका पैटर्न खत्म हो जाता है, तो इस या विलुप्त हो जाती हैं, तो इस तरह की रिवर को जो है वो फॉलो करती है इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न, अंतः स्थलीय अपवाह प्रतिरूप को। इसमें अभी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ू। हम्म। और दोस्तों जल्दी से मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न को। इसको बोलते हैं एंटीसेडेंट ड्रेनेज पैटर्न, और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस पैटर्न को ही हम लोग बोलते हैं पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो नदी है वो अपने डायरेक्शन को नहीं बदलती है। कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि अपने डायरेक्शन को नहीं बदलती हैं, वो जहां जब से फ्लो हो रही हैं वो वहीं पर फ्लो होंगी। अगर उसके आसपास किसी कंप्रेशन की वजह से सरफेस उठ जाता है या स्थलखंड उठ जाता है, फिर भी वो रिवर जो है वो स्थलखंड को काट कर फ्लो अपने ही डायरेक्शन पे करेंगी। इस तरह की जो रिवर होती है इनको हम लोग बोलते हैं पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, जिसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर इस पैटर्न का भी एग्जाम्पल है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं
वे। तो ये जो रेखा है ये गंगा रिवर की है ड्रेनेज पैटर्न का। ठीक है, अपवाह लाइन ही इसी को तो अपवाह लाइन बोलते हैं हम लोग, अपवाह रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो गंगा रिवर जो फ्लो कर रही है तो इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि पूर्वानुवर्ती नदियों की वो जलधाराएं जो कि स्थल खंड के उठ जाने से और उसके उत्थान होने के बाद भी जो है वो अपने पहले वाला ही मार्ग अपनाती हैं, इस तरह की जो रिवर होती हैं उनको पूर्वावर्ती अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अब हम राइट साइड के इमेज में देखते हैं तो मान लीजिए ये एक रिवर ये आ रही है R1, ठीक है, और एक रिवर ये आ रही है R2, ठीक है, ये आगे जाकर कोई रिवर R3 बन जा रही है। अब ये देखिए यहां पर हिमखंड जो है, या किसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये जो स्थल खंड है ये देखिए उठ गया, ये स्थल खंड जो है ये उठ गया है। आपको इससे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे दिखाएं, ये स्थल खंड है ये उठ गए हैं। ठीक है, अब ये उठने के बाद भी इनके बीच से जो है वो रिवर फ्लो हो रही है। वो मैं इस पिंक कलर से दिखा रहा हूं कि एक रिवर ये फ्लो हो रही है, ठीक है, और एक रिवर ये फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये आगे जाकर ये जो रिवर है R3 बना रही है। तो यहां का एरिया हमने कवर किया है नीचे, ठीक है, दिखाया है। तो R1 अभी भी वही है, R2 अभी भी वहीं पर है, और R3 अभी भी वहीं पर है, जबकि जो स्थल खंड है वो ऊपर उठ गया है। तो ये नदियां जो हैं अपने जो रास्ते को वो चेंज नहीं करती हैं, वो कट कर देती हैं अगर कोई हिमखंड धीरे धीरे उठ रहा होता है, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से, भूकंप की वजह से या ज्वालामुखी के फटने की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हिमखंड है या जो स्थल खंड है वो ऊपर उठता है। तो उसको भी, वो भी जो है इस नदियों के जो प्रवाह को, उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं ये भी आप देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे गंगा रिवर, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, कौन सी रिवर? गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर हो गई, सिंधु रिवर हो गई, जितनी भी बड़ी नदियां हैं ना, वो सारी नदियां जो हैं वो पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का ही एग्जाम्पल होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, ठीक है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, घाघरा नदी। ठीक है, ये सारी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां आपकी जो हैं वो पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप की एग्जाम्पल हैं। तो आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा रवि नदी जो है वो क्या पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप या एडजेसेंट ड्रेनेज पैटर्न को अपनाती हैं, फॉलो करती, तो आपका आंसर होगा यस। कई बार आपको पीसीएस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आगे है सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। अब सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसको ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपित, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, इसको समझिए। मान लीजिए कि ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी ऐसे होती हैं, ठीक है, इस तरीके से पहाड़ी बनी होती है, ठीक है, पहाड़ होते हैं, और इस पहाड़ के बीच से एक रिवर फ्लो हो रही है। मान लीजिए, ये देखिए ऐसे रिवर फ्लो हो रही होती है, पहाड़ों के बीच से ही तो फ्लो होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये रिवर हो गई, ये नदी हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी की वजह से या किसी तरह के आ, भूकंप की वजह से यहां पर एक नया पैटर्न बन जाता है।
कहने का मतलब ये है कि ये नदी है और ये पर्वत है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो ये इस तरीके से बन जाता है कि ये पर्वत हो गए, ठीक है, और इसके बीच में जो है सेडिमेंट आ जाता है या कोई पर्वत आ जाता है, जिसकी वजह से जो पीछे जो रिवर थी वो फ्लो नहीं कर पा रही है। अब जो रिवर है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रही है, पहले जो था वो फ्लो कर पा रही थी। ठीक है, तो अब क्या करेगा, तो ये जो रिवर है ये इसके ऊपर से ही फ्लो होना शुरू कर देती है, समय के अनुरूप इसके ऊपर से फिर फ्लो होना शुरू कर देती है और इसको कट करना शुरू कर देती है। कट करते हुए धीरे धीरे फिर फ्लो रिवर करने लगती है। मतलब कि रिवर ने जो पाथ उसका पहले था वही पाथ बाद में भी हो सकता है। ठीक है, और उसी के ऊपर इम्पोज हो गई, मतलब कि उसी के ऊपर फिर से जो पाथ पहले फॉलो कर रही थी थोड़े समय बाद फिर वो जो रिवर है वो फॉलो करने लगी उस पाथ को। समझिए कि जो भारत का प्रायद्वीप पठार है, ठीक है, पहले वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, वो धीरे 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 जो भारत का निचला भाग है वो आकर भारत से मिल जुड़ा था जो आके। तो उसमें क्या होता था कि इसमें जो है भूकंपीय ज्वालामुखी घटनाएं बहुत होती थी। तो ज्वालामुखी घटनाओं की वजह से जो पठार है उनके बीच में दरारें पड़ गई और उससे जो है रिवर फ्लो होने लगी। मगर जब ज्वालामुखी के लावा और ये सब निकलता था तो वो रिवर में यहाँ पर सेडिमेंट के रूप में कलेक्ट हो जाती थी, और जब ये कलेक्ट हो गए तो रिवर का रास्ता तो ब्लॉक कर दिया। तो रिवर ने क्या किया कि इन सेडिमेंट को समय के अनुरूप काफी सालों में, हजारों सालों में, ठीक है, ये पार्ट को फिर कट करना शुरू किया और अपने ही रास्ते को फिर फॉलो कर दिया, अपने ही पाथ में फिर सुपर इम्पोज हो गई। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो भारत का पठारी भाग है, जो दक्षिण भाग है, ठीक है, तो आप रिवर गेस कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर होंगी। तो वो रिवर जैसे हो गई आपकी आ, दामोदर रिवर, दामोदर रिवर हो गई, सोन नदी हो गई, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी हो गई। ये सारी जो रिवर हैं, स्वर्ण रेखा नदी हो गई, चंबल, चंबल नदी हो गई, बनास नदी हो गई, ठीक है, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। तो ये जो सारी नदियां हैं, इसी के साथ आप ताप्ती नदी को भी ले सकते हैं, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये सारी जो नदियां हैं ये कहीं ना कहीं सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न को भी फॉलो करती हैं। तो अगर आप जो सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न समझ गए हैं तो आप एग्जाम्पल बहुत आसानी से बता सकते हैं और आपका क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ये आप जरूर याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस पीसीएस और एसएससी तीनों में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। आपको ये बातें समझ में आई, कितनी समझ में आई आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं इंडिविजुअली आपको एक एक वीडियो इंडिविजुअल बनाकर समझाऊंगा, मगर आपको समझाऊंगा जरूर। आप बस क्या करिए कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब रखिए, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पूछिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर कहीं पर भी डाउट है तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चैनल में जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। और जब भी मैं कभी लाइव आऊंगा तो लाइव भी आप हमसे क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो सके और आपके एग्जाम के लिए ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और आराम से रहिए,
मास्क लगाइए, सैनिटाइज हाथ करते रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी बेटर जो है वीडियोस जो है वो बना सकूं। ठीक है, तो ये था ड्रेनेज सिस्टम। आगे मैं जियोग्राफी में और भी बहुत सारे जो हैं वो रिवर के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।